तो टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं शिनचैन की रियल लाइफ स्टोरी के बारे में कि आखिर शिनचैन की रियल लाइफ में डेथ कैसे हुई थी। और शिनचैन की रियल लाइफ स्टोरी सुनने के बाद आपके भी आंखों में काफी ज्यादा आंसू आ जाने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। बात है 1985 की, जब जापान के एक मामूली घर में एक बच्चे का जन्म होता है। उसकी मॉम का नाम होता है मिस्सी नोहारा और उसके डैड का नाम होता है हिरोशी नोहारा, और उन्होंने अपने लड़के का नाम शिनोसेके नोहारा रखा। लेकिन उसके मॉम डैड उसे प्यार से शिनचैन के नाम से पुकारा करते थे। शिनचैन अपने बचपन से ही काफी ज्यादा शरारतें करता और उसकी मॉम उसे हमेशा समझाते रहती। तो बात थी 5 साल बाद, यानी कि 1990 की, जब शिनचैन 5 साल का हो जाता है। वो टाइम आ चुका था जब शिनचैन के घर में एक नया मेंबर आने वाला था और उसने उस मेंबर का नाम रखा था हेमावारी। नोहारा फैमिली खुशी खुशी अपनी जिंदगी काट रही थी। कुछ दिनों बाद ऐसी घटना हुई जिसे किसी ने अनुभव भी नहीं किया होगा। बात थी एक दिन की जब सब कुछ नॉर्मल था, जब शिनचैन अपने टॉय के साथ खेल रहा था और सिरो अपने डॉग हाउस में सो रहा था और हेमावारी भी शिनचैन के साथ अपने टॉय के साथ खेल रही थी। तब मिस्सी देखती है कि शिनचैन ने अपने टॉय पूरे कमरे में बिखेर रखे हैं। तब मिस्सी कहते हैं कि शिनचैन अपने टॉय अपने बॉक्स में रखा करो और इधर उधर मत बिखेरा करो। तब शिनचैन अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मुझे एक पैकेट चोको 24 का दिलाओगे तो मैं हमेशा अपने टॉय संभाल के रखूंगा। तब मिस्सी को याद आता है कि आज तो सुपरमार्केट में मार्केट लगी है और 50% ऑफ में हर माल मिलेगा। तब शिनचैन की मॉम शिनचैन से कहती है कि चलो आज सुपरमार्केट चलते हैं और मैं वहां से आपको चोको 24 भी दिला दूंगी। तब मिस्सी शिनचैन और हेमावारी घर को लॉक करके सुपरमार्केट की तरफ चल देते हैं। वहाँ काफी सारे आइटम काफी सारे डिस्काउंट में मिल रहे थे। तब शिनचैन की मॉम भी सामान लेने में काफी ज्यादा बिजी थी और शिनचैन भी चोको चिप्स लेने में काफी ज्यादा बिजी हो गया था। और वो लोग ये भूल चुके थे कि उनके साथ हेमावारी भी आई थी। हेमावारी अपने बेबी कार्ट में बैठी तो थी, लेकिन उसके सामने में एक आंटी थी जिनके हाथ में एक डायमंड की रिंग थी और हेमावारी उस रिंग को काफी देर से देखने में थी। बचपन से ही हेमावारी को चमकती हुई चीजें काफी ज्यादा पसंद है। शिनचैन की मॉम और शिनचैन तो सामान लेने में काफी ज्यादा बिजी हो गए थे। तो डायमंड वाली आंटी अपने घर जाने लगती है, तो हेमावारी भी अपने बेबी कार्ट से निकल के उनका पीछा करने लगती है। तो वो आंटी सुपरमार्केट से बाहर आ रही थी और हेमावारी भी उनके पीछे पीछे करके उनके पीछे आती जा रही थी। वो आंटी रोड क्रॉस करने वाली होती है, लेकिन रेड सिग्नल था। तब शिनचैन बेबी कार्ट को देखता है कि बेबी कार्ट तो खाली है, हेमावारी कहाँ गई। तो शिनचैन इसको ढूंढने लगता है। तब शिनचैन सुपरमार्केट के बाहर आके देखता है तो हेमावारी तो रोड में है। फिर ग्रीन सिग्नल भी हो गया था, तो आंटी रोड क्रॉस करने लगी। उनके पीछे पीछे हेमावारी भी रोड क्रॉस करने लगी और वहाँ पे इतने सारे लोग थे, लेकिन किसी की भी नजर हेमावारी पे नहीं पड़ी। और वहाँ पे एक इंसान काफी तेजी से एक कार चलाते हुए आ रहा था और शिनचैन अपनी बहन हेमावारी को उठाने के लिए रोड में जा ही रहा था। तब वो इंसान इतनी तेजी से कार ला रहा था कि उससे ब्रेक भी नहीं लगे। तब वहाँ पे शिनचैन और हेमावारी को कार वाला टक्कर मार के वहाँ से चली जाता है। तब दोनों को ठोकने के बाद वो बदमाश आदमी तो वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होने लगी। वहाँ के लोग ये भी नहीं सोच रहे थे कि इन दोनों को बचा लिया जाए, बस ये पूछ रहे थे कि ये किसके बच्चे हैं। मिस्सी सामान लेने में इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी, तो रोड में देखती है कि काफी ज्यादा भीड़ लगी है, तो वो भी वहाँ पे जाके देखती है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वहाँ पे मिस्सी देखती है कि शिनचैन और हेमावारी दोनों रोड पे पड़े हुए हैं और दोनों का एक्सीडेंट हो रखा है। अब एक माई समझ सकती है कि एक साथ 2 बच्चों की अपनी मौत देखना। मिस्सी उन दोनों को देख के काफी ज्यादा रोने लगती है और मिस्सी को बहुत ही बड़ा सदमा लग जाता है। मिस्सी इस गलती की वजह से अपने आप को कभी भी अपनी जिंदगी में माफ नहीं कर पाएगी। मिस्सी की उम्र हो चुकी थी और वो काफी ज्यादा टूट चुकी थी। मिस्सी रोज शिनचैन और हेमावारी को याद करती और हमेशा रोते रहती। तब मिस्सी अपने बच्चों की याद में डायरी लिखती कि अगर मेरे बच्चे जिंदा होते तो अभी क्या कर रहे होते। 2 साल बीत चुके थे। तब ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। तब ये स्टोरी योशिता उस्तोई को पता चलती है। उनको ये स्टोरी काफी ज्यादा दिल पे लग चुकी थी और उन्होंने ये सोचा कि इनके ऊपर मैं एक एनिमेशन बनाऊंगा कि आखिर शिनचैन और हेमावारी होते तो जिंदगी में आखिर क्या करते। और जैसा कि हम लोगों को शिनचैन एनीमे देखने को मिला, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शिनचैन एनीमे हर किसी के दिल में राज करता है। फिर योशिता इस्तोई ने अपनी टीम बनाई और उस एनिमेशन को बनाया। जब 1992 पे योशिता इस्तोई ने शिनचैन एनीमे बनाया तो पूरा जापान हिले का हिला रह गया कि शिनचैन ये था और इसकी जिंदगी कितनी दुखद भरी थी, जो कि बचपन में ही मर गया। और फिर तो शिनचैन काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगा और अभी तक ये 45 कंट्री में देखा जाता है और शिनचैन को 30 अलग अलग लैंग्वेज में डब किया जाता है। और शिनचैन के अब तक 1000 से ज्यादा एपिसोड बन चुके हैं और इसकी 30 से ज्यादा मूवी आ चुकी हैं। और शिनचैन की मूवी काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर रही है और ये काफी ज्यादा दुनिया में पॉपुलर हो चुका है। तो ये थी शिनचैन की रियल लाइफ स्टोरी। अब आप लोग कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को शिनचैन की स्टोरी कैसी लगी। अगर मेरी तरह आपका भी फेवरेट अगर शिनचैन है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।